आए थे मासिक सत्संग करने के लिए सूर्य नारायण बाबू किया। अब दोनों भाई नहीं रहे। हमको एक मोटरसाइकिल लेके पहले चलते थे, एक विद्यार्थी लिया था मोटरसाइकिल, उसके दादाजी लिए थे तो वही बचवा चलाता था। कहा बाबा अब सहूलियत हो गई है, हम एक मोटरसाइकिल लिए हैं, आप जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, कहीं कहीं जाइएगा तो बचवा को बुला लीजिएगा। सही में और बचवा आया, उसका नाम है अजय, मेरा विद्यार्थी भी रहा है। वो बोलने में बड़ा मुंहफट, वहां मेरी साथ में रहा, सत्संग किया, प्रातः काल का सत्संग किए, जलपान किए। वहां से आना था हमको रौता बथनहा, अगले बगल में होगा किधर। वहां एक विद्यार्थी था, उसके हमको जाना, दूसरा विद्यार्थी, समझे ना। चले वहां से विदा हो करके, विद्यार्थी जैसे मोटरसाइकिल को हाँका, हम बैठे, हमको कहता है क्या बाबा ये कहीं न कहीं हम अपने का गिराए देव, अब लीजिए। स्पष्ट कहा दिया, हम कहीं न कहीं अपने गिराए, बहुत बिगड़े, अशुभ शब्द निकाल दिया, मुंह से निकल गया, कौन ठिकाना। और सत्संग सुना है, सत्संग जो एकाग्रता पूर्ण भाव से सुनिएगा ना, तो उसमें आपको सिद्धि शक्ति आ जाएगी, जान लीजिए। सत्संग साधारण चीज नहीं, मन एकाग्र हो जाएगा, सिद्धि आ जाएगी, वचन सिद्ध हो जाएगा। किसी को कुछ कह दीजिए हल्का फल्का, बीत जाएगी बात। देखिए हमको हो गया, ये बोल दिया, कहाँ से बोला, कैसे बोला, क्या इसको फुड़ गया। अब तो बड़ा मुश्किल, मोटरसाइकिल से गिरेंगे तो क्या दशा होगी। हे गुरु महाराज, जब तो करते रहते हैं, शुरू कर जाए गुरु महाराज, देखिएगा गुरु महाराज जी बचवा क्या बोल दिया है। आए लगमा घाट, नया पुला इधर बन रहा था, अब पुरनका पुला था वो लोहा वाला, चढ़े तो डगमग करे, उधर से इधर से जाने में एक बार में एक ही भारी वाहन टपता था। और जब तक भी मोटरसाइकिल से लेके हमको चढ़ाता तेजी में, उधर से एक ट्रक घुस गया पुला में, कहे रुक जाओ। लेकिन गाड़ी का चक्का पुला पर नहीं चढ़ा था, हम किंछा में थे, अपने उधर से इधर आ रहे थे, अपने साइड में मोटरसाइकिल थी। बालू बढ़ाया हुआ था, बहुत कमजोर वहाँ स्थान था। जब ट्रक निकल गई तो स्टार्ट किया मोटर, हम बैठे हैं, हमको रुको, उतरने दो, आंट है 4 अंगुल, चक्का नहीं चढ़ेगा, जोर नहीं लगाओ, उतरने दो। लेकिन इतना हुंठ था, वो स्टार्ट करके एक्सीलेटर खूब दे, आवाज खूब निकले, चक्का चढ़े नहीं, आगे पीछे हो आगे पीछे हो। अब परिणाम क्या हुआ, मोटरसाइकिल उधर आधा बांस पानी में, अब नई मिट्टी दिया था इसे कछाड़, अब मोटरसाइकिल सहित हम पलट गए। कह दिया गिरा ही दिया, पलट गए उधर। गुरु महाराज की कृपा, हमारी चूतर चली गई एकदम सर पर, डढ़िया में, पांव आगे फैल गया, ऐसे ससर रहे नीचे, मिट्टी कमजोर थी। मोटरसाइकिल के कैरियर को एक हाथ से पकड़े हैं और दूसरे हाथ से बचवा की बांह पकड़े हैं, ये ख्याल है। 60-70 आदमी, इंजीनियर लोग, राजमिस्त्री लोग, सब हे भगवान बाबा क्या होगा, हम क्या देखिए रहे क्या होगा। हम ससरते जा रहे हैं नीचे, संजोग से एक चुप्पी में मेरी एरी अटक गई तो ससरना बंद तो हुआ जरूर, लेकिन वो जो चुप्पी हो ससरने लग गई। अब बाबा कैसे बचावे, क्या करें, कहाँ उतरेंगे। हम के देखिए, सबसे पहले ये मोटरसाइकिल को घींचिए, 5-6 आदमी उधर से रोड पर से दूसरे की बाह, उसकी बाह पकड़ करके सबको सब सहारा देके तो मोटरसाइकिल की कैरियर को घींच के ऊपर किया।
हो गया। दिक्कत से हमको कहा, बहुत डरावना दृश्य था, आधा पांस पानी में जाते। गुरुराज क्या कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृही, किसका कैद खाना है, जम के। यह दुनिया बंदी गृही जम के, अजीब बंदी रहे घेरा रे। कहिए क्या है शरीर। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को, शरीर बढ़िया चीज नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में यह शरीर जेल है, यह शरीर जेल कैद खाना है, और आप जीव कैदी हैं। कहिए सुख की अवस्था में है नहीं, जम इसका मालिक है। मरने की घड़ी में जम तैनात हो जाता है। क्या करता है जम, पहला उपद्रव जम का कहां होगा, आंखों पर। ये जान लीजिए, पहला उत्पात तो आंखें पर करता है, आक्रमण जम अटैक करता है। क्या करता है जम मरने की घड़ी में। बाबा कबीर साहब की वाणी में आया है, प्राण राम जब निक्सन लागे, मरने की घड़ी जब आ जाएगी तब प्राण राम जब निक्सन लागे तो उलट गई दो नैन पुतरिया। ख्याल रखिए, दोनों आंखों की जो पुतलियां हैं वह उलट जाएगी। उलटने का मतलब क्या हुआ, काली डीम भीतर और उजली डीम बाहर। क्या हो जाएगा, इससे कठिनाई क्या हो जाएगी, बाहर के दृश्य को देखना खत्म हो, देख नहीं सकते हैं, किसी को आप देख नहीं सकते, अंधकार छा जाएगा। अंधकार तो अभी भी है, लेकिन उस समय जो आंखों को खोल करके देखते हैं आप देख नहीं सकिएगा। उस समय कैसा हो जाएगा, संतों की वाणियों में इसका वर्णन हुआ है। उस समय आपका मन औल बौल, आपका मन व्यग्र व्याकुल हो जाएगा, बड़ी छटपटाहट होगी। जमका हुआ है उत्पात, और दूसरा आक्रमण जम कहां करेगा, दूसरा अभी सुन रहे थे, इतनी परेशानी में जीव को डालेगा कि लाचार होकर जीव शरीर से निकल जाएगा। अभी सुन रहे थे, दूसरा आक्रमण क्या करेगा, शरीर में जहां जहां कफ है, कफ पसली में, मस्तक में, छाती में, जहां जहां कफ के रहने का स्थल है, वो जमराज के जिम्मे ही नहीं इसका सारा कनेक्शन है। वो जम क्या करेगा, सब जगह के कफ को संभाल के, संग्रहित करके, बटोर करके, जमा करके कंठ को जाम कर देगा। कहिए ये सब होगा, ये सब होगा। तब उसको क्या कहते हैं, घर्री, इसको कहते हैं घर्री। इसको ही बाबा कबीर ने अपनी वाणी में व्यक्त किया है। बाबा कबीर साहब क्या कहते हैं, कफ पित्त कंठ जब घेर लियो हैं तब क्या दशा होगी, सोचिए। वो आने वाली है वह दशा, वह अवस्था। ये संत लोग इसलिए कहते चेत जाओ, अभी चेतो, उपाय करो। सब उपाय तो कर लेते हैं, सारी समस्याओं का निदान तो कर लेते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या है। बाबा कबीर कहते हैं, कब पित कंठ जब घेर लियो है तब नैन से नीर बहियो, उमड़िया धोखे में बीती। नैन से नीर माने क्या बहेगा, आंख से अश्रु की धारा। क्यों क्यों, अब कोई रास्ता नहीं रहा, कोई व्यवस्था नहीं रही, अब लाचार हो गए। देखना, सुनना, सूंघना, जल पीना, अन्न ग्रहण करना, ये सब अवरुद्ध हो जाएगा। अष्टा पछता करके अंत में आंखों से अश्रु की धारा बहेगी। लोग खड़े हैं जिज्ञासा में, आने वाले लोग, और क्या कहते हैं, अब अमुक बाबू को अब घर्री आ गई है। आंखों से अश्रु की धारा जब बहती है तो लोग क्या कहते, हाँ दादाजी को माया छूट रही है। माया तो छूटिए जाएगी, लेकिन दादाजी को तो जम जो है वो तो दुख दे रहा है, जम पीड़ित कर रहा है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि जन्म मरण,
जन्मत मरत दुस्साधु को होई। आ गुरुभाष की वाणी में तो रोज पढ़ते हैं, क्या गाते हैं, रोज गाते हैं, लेकिन ख्याल में नहीं रहता है। क्या गाते हैं? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी। गाते हैं ना रोज, इसका निवारण